नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और अब बात विधानसभा की, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की जो नब्ज है वो धीरे धीरे तेज होने लगी है। और सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। BSTV मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम वहां जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, तो वहीं अब तक क्या वहां पर हो रहा है, वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी हम विस्तार से समझाएंगे। तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले की पश्चिम विधानसभा सीट की। जबलपुर की हाई प्रोफाइल विधानसभा। पश्चिम विधानसभा का क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या कांग्रेस जीत रखेगी बरकरार या बीजेपी का होगा बेड़ा पार? मां नर्मदा और गोंडवाना काल में बना मदन महल किला जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को देश भर में अलग पहचान दिलाता है। कुदरती तौर पर धनी होने के अलावा यह इलाका सामाजिक विविधता से भरा हुआ है। जितना वैभवशाली इस क्षेत्र का इतिहास रहा है, उतनी ही दिलचस्प यहाँ की सियासत है। 10 साल पहले तक बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ ब्राह्मण समेत सिख समुदाय से जुड़े वोटर्स जीत और हार तय कर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वैसे इस सीट के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 1998, 2003 और 2008 में बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू लगातार यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2013 के बाद से यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई। कांग्रेस के तरुण भनोत ने हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को शिकस्त देकर बीजेपी के इस किले में सेंध मार दी। देखिए, पश्चिम विधानसभा इसलिए भी अभी चर्चा में आ गई है क्योंकि यहाँ पर पूर्व में जो 3 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के और जो पूर्व मंत्री रहे हरेंद्र सिंह जीत बब्बू, उन्होंने भोपाल में एक शिगूफा छोड़ा था कि मुझे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से जान का खतरा है। निसंदेह ये बहुत बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी में अगर कोई व्यक्ति जो पार्टी का 3 बार का विधायक रहा हो, मंत्री रहा होगा, इस तरह के आरोप लगा रहा है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आनन फानन में उसको कंट्रोल डैमेज कंट्रोल के हिसाब से मुख्यमंत्री ने उनको अपने पास बुलवाया और विष्णुदत्त शर्मा से भी उनकी भेंट करवाई और उन्होंने ये बात भी स्वीकार की कि मैंने गुस्से में जो कुछ कह दिया था, मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत लंबे समय से उपेक्षित रहे हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने इसी बहाने अपनी दावेदारी फिर से पश्चिम क्षेत्र से पेश कर दी है। यद्यपि ऐसा माना जा रहा है कि विष्णुदत्त शर्मा के जो बहुत करीबी माने जाते हैं अभिलाष पांडे, वो लंबे समय से पश्चिम क्षेत्र से उम्मीदवारी की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रभात साहू भी हैं और भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जो पश्चिम क्षेत्र से अपनी चुनावी रणनीति को तय करना चाहते हैं। लेकिन बब्बू ने जिस तरह से एक बार अपना पुनः एक धोबी पछाड़ दांव लगाकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, अब ये देखना होगा कि बब्बू की कोशिश कितनी सफल हो पाती है। किसी ज़माने में भाजपा के लिए बेहद मजबूत सीट कही जाने वाली पश्चिम विधानसभा फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। लगातार 15 सालों तक यहां से बीजेपी की ओर से निर्वाचित हो रहे विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जनता की आवाज़ रहे हैं, लेकिन 2013 के बाद से यहां के समीकरण बदल गए और फिलहाल तरुण भानोट इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पश्चिम विधानसभा में मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 2,18,903। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,11,672। महिला मतदाताओं की संख्या 1,07,220। अन्य मतदाताओं की संख्या 11। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सबसे अहम और वोटर्स के लिहाज से जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। पहले इसकी सीमा बहुत बड़ी थी, बाद में उत्तर मध्य विधानसभा में इसके कुछ अंश शामिल कर दिए गए। यहाँ कुल 2,18,903 मतदाता हैं, जिनमें 1,11,672 पुरुष और 1,07,220 महिला वोटर्स के साथ
11 अन्य वोटर्स हैं। जितनी बड़ी ये सीट है उतनी ही दिलचस्प है यहाँ की राजनीति। अमूमन इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इसे गलत साबित कर दिया। इस विधानसभा सीट में 2013 से कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में जबलपुर को काफी महत्व दिया था, जिसे देखते हुए अब बीजेपी भी जबलपुर पर अपना फोकस जमा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये विधानसभा काफी अहम रोल अदा करेगी। देखिए, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो है ये जबलपुर का सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। पहले इसकी जो सीमा थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसको बाद में फिर उत्तर मध्य विधानसभा में उसका कुछ अंश जो है वो शामिल कर लिया गया। इस लिहाज से भी पश्चिम विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अमूमन ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन पिछली 2 बार के चुनाव में इस जो बात को है ये कांग्रेस के प्रत्याशी तरुण भानोट ने गलत साबित किया, और पिछली बार वो वित्त मंत्री भी रहे हैं जब कमलनाथ की सरकार रही है, और बहुत सी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया था। चूँकि जबलपुर से 2 कैबिनेट मंत्री रहे हैं और एक बार कैबिनेट की बैठक भी जबलपुर में हुई है, तो जबलपुर को काफ़ी महत्व दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर को उपेक्षित रखा था। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब उसको ये लगता है कि जबलपुर जो महाकौशल का सबसे केंद्र बिंदु है उसको हम उपेक्षित न रख सकें, और इसलिए आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। तो पश्चिम विधानसभा में अब किस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि तरुण भानोट ने भी काफ़ी काम किया है और पिछले 2 बार से जब वो विधायक हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको काफ़ी मौका भी मिला है काम करने का। तो पश्चिम विधानसभा में अब क्या रंग लाती है, वहाँ की जनता क्या सोचती है, ये आगामी आने वाले दिनों में और साफ हो जाएगा। क्या कहता है जातीय समीकरण? अनुसूचित जाति 13% यानी 35,470 मतदाता, वहीं अनुसूचित जनजाति 4% जिनकी संख्या है 9,617। अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता 23% यानी 48,470 मतदाता। अल्पसंख्यक 15% यानी 33,041 मतदाता। सामान्य के 45% यानी 97,305 मतदाता। जबलपुर जिले की पश्चिम विधानसभा में वोटर्स के लिहाज से जातिगत प्रतिशत की बात की जाए तो यहां अनुसूचित जाति के 13%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सबसे कम 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 23% मतदाता और अल्पसंख्यक वर्ग के 15% मतदाता हैं। लेकिन सामान्य वर्ग के सबसे अधिक 45% मतदाता हैं, जो जातीय समीकरण के हिसाब से सबसे ज्यादा है, जिस कारण ये जबलपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। दरअसल इस सीट का जातिगत समीकरण ही ऐसा है कि इस अनारक्षित सीट पर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दलों ने कभी आरक्षित वर्ग के चेहरे को यहां से टिकट नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में धर्म का, जाति का सहारा लेती होगी। मेरे परिवार को इस क्षेत्र में लगभग 8-9 दशक का समय हो गया रहते हुए। अधिकांश लोगों से, क्षेत्र के परिवारों से मुझे विरासत में संबंध मिले हैं। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि किसकी जात, किसका धर्म, किसका मज़हब क्या है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उस विरासत को हम कैसे सहेज के रख सकें। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो किसी के जात के और धर्म के हिसाब से बंटवारा बीच में नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच जब कोई मुद्दा ना चले इस प्रकार के बंटवारे के रूप में रहती है। हर व्यक्ति जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रहता है, वो किसी भी धर्म मज़हब को मानता हो, किसी भी जाति से आता हो, वो सब मेरे लिए मेरे भगवान तुल्य है, और मैं सबके प्रति प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हूँ, बिना भेदभाव के। जिसकी लिए जो काम मैं कर सकता हूँ मैं करते रहूँगा। इसलिए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाजपा कौन सी जात का, कौन से धर्म का सहारा लेकर अपना प्रत्याशी चुन रही है। माना जा रहा है कि विष्णुदत्त शर्मा के जो बहुत करीबी माने जाते हैं अभिलाष पांडे, वो लंबे समय से पश्चिम क्षेत्र से उम्मीदवारी
की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रभात साहू भी हैं और भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जो पश्चिम क्षेत्र से अपनी चुनावी रणनीति को तय करना चाहते हैं। लेकिन बब्बू ने जिस तरह से एक बार अपना पुनः एक धोबी पछाड़ दांव लगाकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, अब ये देखना होगा कि बब्बू की कोशिश कितनी सफल हो पाती है। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर इस बार बीजेपी में कश्मकश की स्थिति रहेगी, जहां विधानसभा चुनाव से पहले हरेंद्रजीत सिंह बब्बू वापस सुर्खियों में आ गए हैं, तो वहीं बीजेपी के कई और नेता भी हैं जो इस विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा का चुनावी समीकरण। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी के तरुण भनोत ने कुल 82,359 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने कुल 63,676 वोट पाकर हार कर सामना किया। इधर 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तरुण भनोत ने कुल 62,668 वोट पाकर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने कुल 61,745 वोट पाकर हार का सामना किया। वहीं 2008 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तरुण भनोत ने कुल 39,987 वोट पाकर हार का सामना किया। वहीं बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने कुल 48,888 वोट पाकर जीत का सामना किया। वर्तमान में जबलपुर पश्चिम विधानसभा की सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत विधायक हैं, जो लगातार 2 बार से इस विधानसभा सीट में जीत दर्ज करते आ रहे हैं। पिछले तीनों चुनाव में उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू से होती आ रही है। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में तरुण भनोत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2013 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर ये सीट जीत ली। तरुण भनोत ने यहां से मंत्री रह चुके बीजेपी नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को हराकर जीत हासिल की। हालांकि जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम था, लेकिन उस समय बीजेपी की लहर में 1000 से भी कम वोट से हारना चौंकाने वाला परिणाम माना गया। अगर 2008 से लेकर 2018 तक के 3 विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 2018 में कांग्रेस के तरुण भनोत को 18,683 मतों से जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को 63,676 वोट हासिल हुए थे। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को कड़ी टक्कर देते हुए तरुण भनोत ने 923 वोटों से जीत हासिल की थी। इसी क्रम में 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तरुण भनोत को बतौर उम्मीदवार हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा के हरेंद्रजीत बब्बू ने ही उन्हें 8,901 वोटों से हराया था। 2023 के चुनाव के लिए या किसी लक्ष्य के लिए कभी कोई तैयारी नहीं करता हूँ जी। जनसेवा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से मैं जनसेवा करना चाहता हूँ। ये रास्ता मैंने चुना। मुझे मेरे घर में आकर किसी ने ये निवेदन नहीं किया था कि आपसे बेहतर कोई नहीं आ पाई है। हम लोगों के पास गए थे और हमने कहा था कि इच्छा है क्षेत्र की सेवा करने की, जनता की सेवा करने की, जो हमारा क्षेत्र की तरक्की हो, बेहतर व्यवस्थाएं हो, संस्कार धानी जबलपुर पुनः अपना खोया हुआ गौरव एक प्राप्त करे, हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में, विकसित शहरों में जबलपुर का नाम हो, इसलिए राजनीति शुरू की थी। तो मैं तो जनता ने जब से चुना और उसके पहले से जब नगर निगम के पार्षद के रूप में काम कर रहा था, तब से प्रत्येक दिन ये प्रयास करता हूँ कि जो बेहतर अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कर सकूँ, करूँ, और यही मेरी पूंजी है। तो 2023 के चुनाव होने के लिए कोई विशेष अलग से तैयारी नहीं है। जो हम रोज़ पढ़ते हैं और सीखते हैं अपने क्षेत्र में, अपनी जनता से, और उनकी ज़रूरतों जो हमारे सामने आती है, हम रोज़ काम करते हैं, रोज़ तैयारी करते हैं। और एक राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव जब आएगा तो वो तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी से सरकार चुनी जाती है, प्रतिनिधि चुना जाता है, वो भी लड़ेंगे। हालांकि जबलपुर पश्चिम विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य जंग होती रहती है। जीत हार का ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर भी इस बार जनता उम्मीदवारों से जरूर जवाब पूछेगी। क्या है जनता के स्थानीय मुद्दे? नर्मदा पाथवे का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, नर्मदा में मिलने वाले गंदे पानी का मुद्दा,
चुनाव के मद्देनजर पश्चिम विधानसभा सीट काफी अहम है। कांग्रेस इसे अपनी मजबूत सीट मानती है तो बीजेपी फिर अपने गढ़ में काबिज होना चाह रही है। जबलपुर जिले की इस विधानसभा से मां नर्मदा होकर गुजरती है। स्थानीय मुद्दों में नर्मदा पाथवे सहित फ्लाईओवर का निर्माण का मुद्दा लंबे समय से यहां सुर्खियों में रहा है। कांग्रेस शासन के समय बतौर वित्त मंत्री और विधायक तरुण भनोत ने साबरमती की तर्ज पर नर्मदा रिवर फ्रंट की बड़ी घोषणा की थी, जिसे बीजेपी की सरकार आने के बाद नर्मदा पाथवे या कॉरिडोर के रूप में नई योजना का नाम दिया गया और उसे भुनाने की कोशिश भी की गई। हालांकि नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले के पानी को लेकर भी यहाँ हर बार सियासत जमकर होती है। वैसे तो कई मुद्दों को लेकर जहां आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी जहां विधायक पर निष्क्रिय होने का आरोप लगा रही है। इस साल चुनाव है जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस जहां पिछले 10 सालों के कामों को लेकर लोगों के बीच वोट मांगने जाएगी, तो वहीं बीजेपी प्रदेश के विकास को लेकर जनता के बीच अपनी बात पहुंचाएगी। देखिए, नर्मदा यहाँ से नहीं बहती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं माँ नर्मदा के तट पर मेरा जन्म हुआ, और मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन में मुझे जो कुछ मिला वो माँ नर्मदा के आशीर्वाद से मिला। और माँ नर्मदा रिवर फ्रंट आपने उस विषय को छुआ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। संस्कारधारी जबलपुर को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में कैसे हम हिंदुस्तान में सबसे ऊपर स्थान दिला सकें, उसके लिए हमने प्रयास किया था और वो प्रयास सफल भी हुआ था। डीपीआर बन गई बजट में, क्योंकि मैं वित्त मंत्री था, इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ। बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया गया कि पुराने तिलवारा के पुल से लेकर जो माँ नर्मदा के तट पर बटोली है वहाँ तक माँ नर्मदा रिवर फ्रंट बनेगा 9 किलोमीटर की लंबाई में। इसमें लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत आना थी और निश्चित तौर पर ये जबलपुर की जनता और माँ नर्मदा का हर भक्त, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में रहता हो, उसके लिए बहुत बड़ा विषय था। पर दुर्भाग्य कि हमारी सरकार जब गिरी तो इस योजना को ठंडे बस्ते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दिया। मुख्यमंत्री बनी उमा भारती, पहली बार मुख्यमंत्री जबलपुर आई। मैं जबरदस्ती पकड़ के ले गया था उमा अपने ग्वारी घाट ले गया। उस समय कलेक्टर गुप्ता जी थे। मैं वहाँ अड़ गया मेरे स्वभाव के हिसाब से। उसमें माँ नर्मदा के वहीं गाय भी घूम रही है, सारे कुछ बहुत अच्छा पोजीशन नहीं थी। मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी उमा भारती जी से, इस पर पैसा दो। ये तक बोल दिया जब पैसा दोगे तभी जान देंगे। मीडिया बहुत थी, बोले क्या करेगा, मैंने कहा पैसा दो। वहीं उन्होंने 2 करोड़ रुपए कलेक्टर को बोला कि इसको बनाओ ग्वारी घाट। पहली बार कांग्रेस के लंबे समय विधायक भी रहे हैं, सब रहे हैं सब लोग। 2 करोड़ दी, उस घाट का नाम फिर उमा घाट रखा गया। उसी दिन उमा घाट रखा गया था। उमा का नाम भी माँ दुर्गे काली से आता है, तो उस घाट का नाम फिर उमा घाट रखा है। आज भी लोग उमा घाट के नाम से कहते हैं। नर्मदा पाथवे और कॉरिडोर के अलावा शहर की साफ सफाई और सड़कों के निर्माण को लेकर भी स्थानीय रहवासी नाराज हैं। उनका कहना है कि कई क्षेत्रों में पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं तक की सुविधा नहीं है। पश्चिम विधानसभा में स्वच्छता तो है, पर थोड़ा सा क्या है, जो अपने पश्चिम एरिया के जो विधायक हैं थोड़ा सा क्या है, स्वच्छ अभियान ज़्यादा नहीं हो पाता है और उसको ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। और अपने जब वोटिंग रहती है, जब उस समय आते हैं, उसके पश्चात फिर पार्षद हैं हमारे इधर गए राहुल साहू, उससे नाली के लिए 2-3 दफ़े बोला, तो उसके बाद भी साफ़ नहीं हुई। और विकास तो अच्छा हो रहा है और रोड भी अच्छी बन रही है। उसके बाद कहीं कहीं तो रोड का गड़बड़ है। और जो त्रिपुरी चौक पे बन रही हैं जो रोडें हैं, तो उसमें जो 60 का सुना था, तो अब जो 40 हो गया है। पश्चिम विधानसभा की बात की जाए तो विगत 15 सालों के विधायक जो हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं तो हम लोगों को मिल नहीं पाई है। और रही बात क्षेत्र की बात की जाए पश्चिम विधानसभा की, जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो कार्य में कहीं ना कहीं उनकी कालाबाजारी हमें समझ में आई।
रोड नाली से लेके हर व्यवस्थाओं को लेके कहीं ना कहीं कालाबाजारी देखने को मिलती है। विधायक का जो काम होना चाहिए प्रतिनिधि के नाते कि आप विधायक हैं, जब चुनाव आते हैं आप लोग आते हैं टिकट मांगने के लिए, घर घर में हाथ पैर जोड़ के टिकट के लिए वोट मांगने आते हैं। उस तरीके से जब जीत जाते हैं तो कभी उन घरों में भी जाके देखें, जिस वोट है मिली है आप लोगों को, तो उन घरों में भी जाके देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। पानी की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट के लिए पानी आता है, जिसकी शिकायत विधायक, पार्षद, नगर निगम सभी जगह की गई, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक का कहना रहता है कि हम आपके यहाँ पे पानी की सुविधाएं देंगे, साफ सफाई की व्यवस्थाएं कराएंगे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए बीते तमाम चुनाव के परिणाम बताते हैं कि यहाँ की जनता निर्दलीय या किसी अन्य दल के नेता को अपना विधायक चुनने का इरादा नहीं रखती। इसलिए जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के केंद्र में रहती है। यहाँ प्रत्याशियों का चयन एक पार्टी के लिए आसान है तो दूसरी के लिए कठिन है। कांग्रेस की ओर से तरुण भनोत एक बार फिर कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए उम्मीदवार का चयन काफी कठिन होगा। बीजेपी को इस सीट के प्रत्याशी के लिए काफी गहन मंथन की जरूरत है। जो भी हो, लेकिन 2023 में जबलपुर जिले के पश्चिम विधानसभा का चुनावी मुकाबला काफी रोचक होगा, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो जनता ही जानती है। 2023 की सियासी जंग में पश्चिम विधानसभा से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। हाल फिलहाल के सर्वे में कांग्रेस के लिए जहां ये सीट बेहद मजबूत है, तो वहीं बीजेपी को उम्मीदवार चयन में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। 2 बार से लगातार बीजेपी सीट पर हार रही है। ऐसे में एक बेहद कद्दावर चेहरा इस सीट से उतारने की आवश्यकता फिलहाल बीजेपी के लिए है। जो भी हो, 2023 के इस जंग में बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार का ही चयन इस विधानसभा सीट से करना चाहेगी, क्योंकि सामने कांग्रेस की ओर से बेहद कद्दावर चेहरा तरुण भानोट मैदान में एक बार फिर उतर सकते हैं। जो भी हो, 2023 में अगर पश्चिम से एक बार फिर बीजेपी को अपना उदय करना है तो न केवल मंथन बल्कि जमीनी स्तर पर भी कड़ी तैयारी करनी होगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।